हेलो स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज की तरफ से मैं मनीष मौर्य। आज आपको हम क्लास 12th के मैथ का सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स इसमें हम कुछ टॉपिक्स टच करेंगे और इसमें हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसमें हम क्या क्या टच करने वाले हैं। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है और सदिशों का जोड़ कैसे होता है, कैसे इसका घटाना होता है और कैसे इस पे रूल फॉलो होते हैं और जोड़ते कैसे हैं, घटाना कैसे करते हैं, इसका गुणा कैसे करते हैं सदिश का और अदिश का। इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि चैप्टर का नाम हमने लिखा है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले इस चैप्टर के इस नाम से हम वाकिफ होते हैं कि ये सदिश होता क्या है। जैसा कि सदिश ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, और ये चीज़ सदिश या अदिश ये भौतिक राशियां आपको क्लास 9th के साइंस में भी मिल जाती हैं। तो ये कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है और ये मैथ में एप्लीकेशन के रूप में आ गया है। तो इसको हम थोड़ा से एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। सदिश राशियां और क्या, अदिश राशियां। सदिश को अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी और अदिश का नाम होगा स्केलर्स क्वांटिटी। अब देखिए सदिश क्या होते हैं और अदिश क्या होते हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसको बोलते हैं सदिश राशियां, और ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण हो और दिशा न हो उसको बोलेंगे अदिश राशियां। तो कौन कौन सी राशियां सदिश है, कौन कौन सी अदिश हैं और कैसे मालूम किसमें दिशा है कि नहीं है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं सदिश और अदिश होते क्या हैं। तो आपको पता भी है फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि सदिश क्या होते हैं। सदिश राशियां जैसे बल, वेग, विस्थापन, तो ये सब क्या होती हैं, सदिश होते हैं। और अदिश में क्या होते हैं, जैसे द्रव्यमान, आयतन। तो ये जो अदिश राशियां होती हैं जैसे द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, घनत्व, ये सब राशियां क्या होती हैं, अदिश होती हैं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, इसमें एक होती है दूरी, और भी बहुत सारी जितनी भी राशियां होती हैं इनको हम सदिश और अदिश दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, दिशा कैसे क्लियर हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु है, ए है और ये क्या है, बी है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए हमको देखिए, मान लीजिए हम डिस्टेंस का वर्क कर रहे हैं, ऐसे दूरी चलते हुए यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं बी तक। तो ये तो हमारी क्या हो गई, दूरी बिना किसी डायरेक्शन में चली गई दूरी है। हमको केवल ए से बी तक पहुंचना है, चाहे जैसे हम पहुंच जाएं। तो ये ए से बी तक पहुंचने के लिए हमने जिन रास्तों को तय किया वो तो हमारी क्या हो गई, दूरी। बिना दिशा के हमने तय किया इसलिए दूरी क्या हो गई, दिशा नहीं थी, इसलिए इसका नाम हो गया ये अदिश राशि। इसलिए क्या है, ये अदिश राशि है। और इसी टाइप से हम पढ़ेंगे सदिश। सदिश में कैसे क्लियर करेंगे, अगर हमको ए से बी तक एक डायरेक्शन में जाना हो, यहाँ से आपको डायरेक्शन क्लियर हो रहा है, ए से बी तक पहुँचने के लिए एक डायरेक्शन क्लियर हो रहा है। तो ए से बी तक के लिए जो डायरेक्शन क्लियर हो रहा है तो वहाँ से हमको एक दिशा समझ में आ रही है कि ए से बी हम एक दिशा में पहुँच रहे हैं, जल्दी पहुँच रहे हैं। तो ये क्या हो गई, विस्थापन। ये क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है सदिश राशि। तो ये हमने आपको सदिश और अदिश के बारे में बताया। अब हम चलते हैं सदिश के प्रकार के बारे में पढ़ने हैं। चलिए बच्चों देखिए,
अब जैसे हमने आपको सदिश और अदिश बताया, उसके बाद आपको हम बता दें कि इस चैप्टर में क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हमको मैक्सिमम थियरी से होके गुजरना होगा। आपको ये हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगी कि ये चीज़ होती क्या है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन उसमें हर एक क्वेश्चन एक शब्द बदल देगा तो क्वेश्चन का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ये सब सारी चीज़ें समझनी होगी कि ये चीज़ होती क्या है। तो इसके इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दिष्ट रेखाखंड क्या होता है। ये दिष्ट रेखाखंड सदिश राशि को जब हम डिनोट करते हैं, जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो मान लीजिए कि वो कोई बिंदु है, वो कोई क्या है, फिक्स बिंदु है, और इसके बाहर पी कोई स्थिर बिंदु है। ध्यान देखिएगा, एक स्थिर बिंदु है और एक कोई अलग से बिंदु है। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम एक में मिला के और इनमें हम डाल दें परिमाण और दिशा, ध्यान देखिएगा, स्थिर बिंदु और एक अन्य बिंदु के साथ इसको मिलाने के बाद हम परिमाण और दिशा दोनों इसमें मिक्स कर दें, तो ये एक सदिश को प्रदर्शित करेंगे। और ये जो रेखा होगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, और उसमें परिमाण के साथ साथ क्या होंगी, हमने बताया आपको दिशा। तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे दिष्ट रेखाखंड। इस टाइप का जो रेखाखंड, दो बिंदुओं से मिलकर कोई रेखा बनती है, कोई रेखाखंड बनता है, तो ओपी को जब हम मिला देंगे और इसमें हम दिशा प्रदर्शित कर देंगे, दिशा के साथ साथ परिमाण, तो इसको बोलेंगे दिष्ट रेखाखंड। तो आपको समझ में आ गया होगा दिष्ट रेखाखंड क्या है। ओ कोई फिक्स बिंदु है, पी एक अन्य बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिला के परिमाण और दिशा के साथ मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उसको बोलेंगे दिष्ट रेखाखंड। अंग्रेजी में बोलेंगे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। सदिश राशि का संकेतन, नोटेशन कैसे करते हैं। जो इंग्लिश का कैपिटल प्रिंटिंग लेटर होता है, ध्यान देखिएगा, प्रिंटिंग लेटर छपाई वाला अक्षर जो होता है, रनिंग लेटर नहीं, लिखने वाला अक्षर नहीं, तो उस पे हम, जैसे ये हो गया ए बी सी, ये सब जो जो प्रिंटिंग लेटर हैं इनके ऊपर हम एरो बना देते हैं, तीर बना देंगे तो ये वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। तो सदिश राशि का संकेतन अंग्रेजी के अक्षरों को प्रिंटिंग लेटर के ऊपर एरो बना के प्रदर्शित किया जाता है। तो ये विद्यार्थियों को समझने में इससे आसानी होती है। तो ये हो गया सदिश राशि का संकेतन। आगे हम चलते हैं मापांक। किसी सदिश राशि का धन मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अगर जो मॉड में होती है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, धनात्मक मान, वही उसका क्या होता है, मापांक होता है, वही उसका क्या होगा, मापांक। तो आप ये चीज़ समझिए, ध्यान देखिए, इस मॉड में से कोई भी प्लस या माइनस नंबर निकलता है तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसी को बोलते हैं मॉडुलस, और शार्ट में इसको हम मॉड बोलते हैं, MOD। मापांक हमने क्या बताया, किसी भी सदिश राशि का जो धनात्मक मान होता है, पॉजिटिव वैल्यू, वही उसका मापांक होता है, मॉडुलस। अब हम चलते हैं आगे सदिश राशियों के प्रकार की तरफ। आइए हम देखते हैं सदिश राशियों के प्रकार। तो मुख्यतः सदिश राशियाँ ये 8 टाइप हमने दिया है। तो ये स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो 8 टाइप की होती हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, एकक सदिश। इसका एक और नाम है एकांक सदिश भी इसको बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एकांक सदिश होता है तो सर ने एकक सदिश क्यों लिखा है। तो एकक सदिश या एकांक सदिश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दूसरा है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समदिश सदिश, लाइक वेक्टर। विपरीत दिशा सदिश, अनलाइक वेक्टर। और है ये ऋण सदिश मतलब निगेटिव वेक्टर। समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर होता है। और देखिए ये सारे आपस में इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको समझना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि ये एक नंबर में कभी कभी आ जाता है। सदिश दिया रहेगा, पूछेगा बताइए ये कौन सी सदिश है,
तो आप अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं एकक सदिश क्या होता है। अभी हमने एकक सदिश को बताने से पहले मापांक बताया था। मापांक मतलब कोई चीज मॉड में हो, धनात्मक आए तो वो क्या होता है, मापांक होता है उसका। एकक सदिश जिस सदिश का, ध्यान सुनिए, जिस सदिश का मापांक एक हो, जिस सदिश का मापांक कितना हो, कोई सदिश मान लीजिए वेक्टर ए, इसका मापांक कितना हो जाए, एक हो जाए। जिस सदिश का मापांक एक हो उसे बोलते हैं एकक सदिश। कोई और सदिश होगी वेक्टर बी, इसका भी मापांक एक हो तो इसको बोलेंगे एकक सदिश। तो खूब ध्यान देखिए, एकक सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं ए कैप से। इसको पढ़ते हैं ए कैप। कैसे पढ़ेंगे, ए कैप। तो यहाँ पे देखिए अगला शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, जीरो वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका मापांक, इसका मापांक क्या हो, शून्य हो। कोई वेक्टर होगा उसका मॉडुलस कितना होना चाहिए, जीरो। ऐसा तभी होगा जब कोई सदिश किसी दूसरे सदिश के संपाती होगा। संपाती आप समझ रहे हैं, किसी सदिश होगा उसी के ऊपर से कोई और सदिश गुजरेगा तो उसको बोलेंगे शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। किसी सदिश का मापांक शून्य हो तो उसको बोलेंगे शून्य सदिश। तीसरा है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है, जब दो सदिश, ध्यान सुनिएगा, जब दो सदिश आपस में बराबर होते हैं, बराबर के साथ साथ समांतर हो सकते हैं, संपाती भी हो सकते हैं। जब दो सदिश इक्वल हों, समान हों और दोनों के परिमाण भी इक्वल हों तो उनको बोलेंगे समान सदिश। जैसे अगर वेक्टर ए बी हो और वेक्टर सी डी हो, इसका मापांक मान लीजिए वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो। वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी कारणवश किसी रीजन से इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं समान सदिश। तो आपको ये तीन सदिश अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम चौथा देखते हैं समदिश सदिश। लाइक वेक्टर क्या होता है, यदि सदिशों की दिशा एक ही हो। जैसे एक सदिश ए बी है मान लीजिए, ए बी, इसकी जो दिशा है वही दिशा एक दूसरे वेक्टर की हो जाए, सी डी की। यहाँ देखिएगा समदिश सदिश क्या होता है, जब सदिशों की दिशा क्या हो, एक ही हो। जैसी दिशा ए बी की हो वैसी दिशा सी डी की भी हो जाए तो इस प्रकार के सदिश को बोलेंगे समदिश सदिश। और इसी का अपोजिट विपरीत दिशा सदिश क्या होगी, इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा इसके अपोजिट हो जाए। क्या हो जाए, इसके अपोजिट हो जाए। ए बी की जो दिशा है सी डी की दिशा के विपरीत हो जाए तो इसको बोलते हैं विपरीत दिशा सदिश। और इसी में देखिए छठवां क्या है, ऋण सदिश क्या होता है, किसी सदिश का जो निगेटिव मान होता है। ध्यान देखिएगा, जब दिशा बदलेगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ऋण सदिश, निगेटिव वेक्टर। एक बार फिर से इन तीनों को समझ लेते हैं। समदिश सदिश क्या होता है, लाइक वेक्टर, जब सदिशों की दिशा सेम हो। जब दो सदिश दिए हों ए बी और सी डी, जब इन दोनों सदिशों की दिशा एक ही होती है तो इसको बोलते हैं समदिश सदिश। जब दिशाएं इनकी विपरीत होती हैं तो विपरीत दिशा सदिश। और जब इसका रिजल्ट, जब इसका परिमाण निगेटिव ऋणात्मक में आए, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए या सी डी इक्वल टू माइनस डी डी सी, इस प्रकार के सदिश को बोलेंगे ऋण सदिश। तो आइए हम इन छहों को एक बार फिर समझ लेते हैं। एकक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक एक हो उसे बोलेंगे एकक सदिश। ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो उसको बोलेंगे शून्य सदिश। ऐसा सदिश जो समान हो, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इक्वल हो,
और उनका वो समांतर भी हो सकते हैं, तो उनको बोलेंगे समान सदिश। एक ही दो सदिशों की जब दिशा समान होती है तो समदिश सदिश, जब उनकी दिशा विपरीत होती है तो विपरीत दिश सदिश अनलाइन वेक्टर, और जब उनकी वैल्यू निगेटिव में आए परिमाण तो उसको बोलते हैं ऋण सदिश या निगेटिव वेक्टर। आइए हम आप देखते हैं सातवां, समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होता है? यदि सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही हो, यदि सदिश क्या हो, उनकी क्रिया रेखाएं एक ही हो, तो इस प्रकार के सदिश को बोलते हैं समांतर सदिश। वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी, तो इस टाइप के सदिश को क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। अब लास्ट है स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थिर सदिश। स्थिर सदिश के लिए हम देखते हैं, यदि मान लीजिए वो कोई मूल बिंदु है, वो क्या है? कोई मूल बिंदु है, और इसके रिस्पेक्ट में पी कोई अलग से बिंदु है, वो मूल बिंदु है, पी कोई बिंदु है, तो ओ से पी की तरफ जो सदिश है वेक्टर ओ पी, इसको बोलते हैं स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान देखिएगा, ओ मूल बिंदु है और पी कोई अन्य बिंदु है, तो ओ से पी की तरफ जो सदिश है वेक्टर ओ पी, इसको बोलते हैं स्थित सदिश। इसको थोड़ा सा और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ओ मूल बिंदु है और वेक्टर ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक क्या है? वेक्टर है। तो इसको अगर हम त्रिभुज के नियम से समझें, मान लीजिए ये ए बी एक क्या है? वेक्टर है। इसको अगर हम समझें तो ये हो जाएगा बी और ये ए। ओ मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु है, तो इसको अगर ये वेक्टर हो गया ओ ए और ये वेक्टर हो गया मान लीजिए ओ बी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। ये है सदिश त्रिभुज का योग का नियम है। वेक्टर ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी। अब यहाँ से वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए उधर चला जाएगा, वेक्टर ओ ए। ओ बी का मतलब क्या? बी का स्थिर सदिश। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी का मतलब बी का स्थित सदिश माइनस ओ ए का मतलब ए का स्थित सदिश। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थित सदिश क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। समांतर सदिश, जब सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही होती हैं तो उनको बोलते हैं समांतर सदिश, और ओ कोई मूल बिंदु हो, पी कोई अलग से बिंदु हो, तो ओ से पी की तरफ जो सदिश बनता है उसको बोलते हैं स्थिर सदिश। ओ कोई मूल बिंदु हो, ओ ए बी कोई वेक्टर हो, ए बी एक सदिश है, ओ कोई मूल बिंदु, तो ओ से ए और ओ से बी को अगर हम मिला दें तो सदिश त्रिभुज के नियम से ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ओ बी का मतलब क्या होता है? बी का स्थिर सदिश। ओ ए का मतलब ए का स्थिर सदिश। अगर ओ बी के स्थिर सदिश को हम लिखें वेक्टर बी से और ए के लिखें वेक्टर ए से, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हमने आपको सदिशों के प्रकार के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल की तरफ लिए चलते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल लिए हमने, वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, तो सदिश बी ए का मान बताइए। वेक्टर बी ए का मान बताना है। खूब अच्छे समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन क्लास 12th में हो ही नहीं सकता है। ध्यान देखिएगा, अभी हमने स्थिर सदिश आपको बताया था, वेक्टर बी ए इक्वल टू हमने क्या बताया था? वेक्टर बी ए, ये जो बाद में अक्षर होता है उसका,
ए का स्थित सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थित सदिश माइनस यहाँ पे जो बी है वेक्टर बी का स्थित सदिश। इसका मतलब वेक्टर ए का स्थित सदिश क्या है? वेक्टर ए का सदिश स्थित सदिश वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ ए का मान कितना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर कितना बी। तो वेक्टर बी ये बराबर क्या हो गया हमारा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 2 लाइन का क्वेश्चन, बहुत ही आसान। फिर समझिए सलूशन इसका। क्वेश्चन दिया वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी। तो सदिश वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो वेक्टर बी ए बराबर ए का स्थित सदिश माइनस वेक्टर बी का स्थित सदिश। तो वेक्टर ए का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए। और वेक्टर बी का स्थित सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा का एग्जाम्पल समझिए। एक नंबर में आता है आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण मतलब ग्राफ खींचना है। ग्राफ पे हमको इसको प्रदर्शित करना है। उत्तर से 40 अंश पश्चिम में 30 किलोमीटर के विस्थापन को। अब 30 किलोमीटर का विस्थापन तो हम दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे इसको पैमाना मेजर कर लेंगे कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 30 किलोमीटर को मान लेते हैं, इसको माना कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का एक बिंदु प्रदर्शित कर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देखिएगा। अब इसका जो हम हल करेंगे उसमें उत्तर से 40 अंश पश्चिम में, तो आपने जियोग्राफी भूगोल में पढ़ा होगा कि ये डायरेक्शन कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इधर हमारा होता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब इधर क्या होगा? पश्चिम। और ऊपर हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे हमारा साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर से 40 अंश। ये जो उत्तर वाली लाइन है, जो उत्तर से रेखा आ रही बिंदु, यहाँ से मूल बिंदु से उत्तर की तरफ जो रेखा है उससे, अब देखिए या तो 40 अंश इधर बनेगा या 40 अंश इधर बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे आगे ही बता दिया पश्चिम में, उत्तर से किस दिशा में? पश्चिम में। इधर उत्तर से पश्चिम इधर आ रहा है, तो यहीं से रेखा गुजरेगी। यहाँ से कितना जाना है? 40 अंश। तो यहाँ पे लगभग 40 अंश, बीच में लगभग 45, थोड़ा सा उधर बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा। 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर का हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया है। तो यहाँ से मान लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे एक बिंदु P प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आलेखीय निरूपण। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन लिखा था उत्तर से 40 अंश पश्चिम में। तो पहले हम डायरेक्शन बना देंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर क्या करेंगे? 30 किलोमीटर दिया था, तो किलोमीटर तो हम इस प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो पैमाना मान लेते हैं। 10 किलोमीटर बराबर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। तो 30 किलोमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमने माना, ऐसा पोज किया है ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए। लिखा है उत्तर से 40 अंश, तो ये रेखा उत्तर से है और 40 अंश, तो 40 अंश इधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन यहाँ पे लिखा है पश्चिम। तो पश्चिम मतलब इस साइड, पश्चिम में यहाँ से 1 2 3 पार लगभग 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे स्केल से नाप के एक बिंदु प्रदर्शित कर दिया। तो ये हो गया हमारा आलेखीय निरूपण। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, एक हम एग्जाम्पल लिए हैं। यदि ABCD एक पंचभुज है, पंचभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेंटागन। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर DE प्लस वेक्टर EA इक्वल टू 0। इतने को सॉल्व करके हमको क्या लाना है? शून्य लाना है, 0 लाना है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन पे लगभग आपकी पूरी एक एक्सरसाइज भी है। क्योंकि क्वेश्चन में चतुर्भुज भी मतलब समांतर चतुर्भुज भी दे सकता है, त्रिभुज भी दे सकता है, समखटभुज भी दे सकता है। तो एक हमने पंचभुज का एग्जाम्पल लिया है, तो उसी के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन होंगे
जैसे हम इसमें ऐड करेंगे वैसे भी आप अपने से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम पंचभुज बनाते हैं। तो पंचभुज में पहले क्या बनाना है, ए बी। तो हम एक ए बी बनाते हैं, एक वेक्टर ए बी। ये क्या हो गया, वेक्टर ए बी। जैसे लिखा वैसे हम वेक्टर का चिन्ह भी देते जाएंगे। अब दूसरा लिखा है बी सी। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सी। तो इसको लिख देंगे वेक्टर, ये क्या हो गया, बी सी। यहाँ पे क्या है, सी डी, ये हो गया डी। तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ये लिखा है डी ई, यहाँ पे हो जाएगी ई, तो ये हो जाएगी डी ई हो गया। और यहाँ पे फिर दिया ई ए, तो ये हो गया ई ए। तो इसकी दिशा देखिए ऐसे होगी। दिशा ऐसे अपोजिट नहीं बनाएंगे, जैसे वेक्टर लिखा है वैसे ही उसकी डायरेक्शन बनेगी। अब हमको पता है कि इसको जोड़ने के लिए सदिश त्रिभुज के योग का नियम का पालन करते हैं हम। तो इसमें हम त्रिभुज बना देंगे, ये हो जाएगी वेक्टर ए सी। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, वेक्टर ई डी दिया है और ई ए दिया है। तो वेक्टर की दिशा हमारी सदिश त्रिभुज का नियम हो जाएगा ये। सदिश त्रिभुज का नियम क्या होता है आपको पता ही है। सदिश त्रिभुज का नियम होता है वेक्टर ऐसे दिया हो, ये दिया हो, तो ये दिशा ऐसे बन जाती है। तो ये आप फिर यहाँ पे आप समझ जाइए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, डी ई और ई ए। तो अब यहाँ पे हमको इसी फिगर से समझ के इस क्वेश्चन को लगाना है। तो इसी को लगाते लगाते हम इसी में समझते समझते आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल एच एस में क्या लिखा हमारा, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए। इसी को हमको सॉल्व करके क्या लाना है, शून्य लाना है, जीरो लाना है। तो अब यहाँ फिगर में देखिए ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी मिलकर क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए सी। ए बी और बी सी जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर ए सी। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं, सी डी, यहाँ पे क्या लिखा है सी डी। सी डी को हम ऐसे रहने देते हैं अभी, प्लस अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप, डी ई और ई ए। डी ई में ई ए हम ऐड कर रहे हैं। देखिए इधर इसकी स्थिर सदिश आपको हमने बताया था पोजीशन वेक्टर। डी ई में ई ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ए हो जाएगा। तो इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी ए। अब अगला स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, ए सी। ए सी आपको दिख रहा है, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी प्लस सी डी। ए सी प्लस सी डी मिल क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी मिल के हमारा हो जाएगा ए डी। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डी प्लस यहाँ पे क्या लिखा है डी ए। ए डी को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए, जब माइनस लगाते हैं दिशा चेंज हो जाती है, प्लस डी ए। अब इससे इसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सदिश वीडियो में हमने सदिश बीजगणित के वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया सदिश बीजगणित के बारे में, और इसके प्रकार, सदिश कितने प्रकार के होते हैं और 2-3 एग्जाम्पल। तो आज हमको पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ज़रूर भूलें ना। तब तक के लिए धन्यवाद।